रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसंपदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम्। सबको जय श्रीमन्नारायण। हमारे श्री वैष्णव धर्म में शरणागति की अधिक महिमा है। शरणागति का मतलब है भगवान को ही उपाय मानकर चलना। भगवान जो है सिद्धोपाय कहलाते हैं। तो इसलिए परमात्मा को ही उपाय समझकर उपाय मानकर उन्हीं को प्राप्त करना जो है वो शरणागति है। भगवान ऐसा ही एक व्यक्ति है कि हम लोगों को उनके शरण में जाने योग्य है। शरण्यत्व कहलाते हैं। ये जो शरण्यत्व है ये भगवान का स्वरूप है, असाधारण धर्म है। धर्म माने प्रभु ही धर्म कहलाते हैं। ये च वेदविदो विप्राः ये च अध्यात्मविदो जनाः। ज्ञानी गण कहते हैं, महात्मा गण कहते हैं कृष्ण जो है वे ही सनातन धर्म है। कृष्णम धर्मम सनातनम। तो महाभारत में कहा गया है कि भगवान जो है वे ही धर्म है, सनातन धर्म है। और रामायण में भी मारीच कहता है रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां मघवानिव। रामो विग्रहवान धर्मः। ध्यान में रखिए, प्रभु प्राप्ति के लिए प्रभु ही उपाय है। अन्य उपायों को छोड़ करके प्रभु के पास जाना चाहिए। यदि आप अन्य उपायों को पकड़ कर रखेंगे तो प्रभु नाराज हो जाते हैं। और हमारे आत्मस्वरूप के हिसाब से भी अन्य उपायों को पकड़कर रखना विरुद्ध गलत माना गया है। बाकी जितने भी
साध्य धर्म है। साध्य धर्म जैसे कर्म ज्ञान, भक्ति योग इत्यादि जितने भी साध्य धर्म हैं, वे सब स्वयं उपाय नहीं होते हैं। लेकिन भगवान जो है अन्य साधनों की अपेक्षा के बिना ही कृपा करने योग्य है। अन्य साधनों को हम पकड़ कर चलेंगे तो भगवान उस बात को सह नहीं पाते हैं। साध्य धर्म का अर्थ होता है, यदि मैं कुछ प्रयत्न करके प्रभु प्राप्ति के लिए कुछ करूं तो वो साध्य धर्म कहा जाता है। अब भगवान को देखिए, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, निर्बंध पूर्वक कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो रेडीमेड है, जो तैयार है, दुकान से यदि आप कपड़े लाते हैं, समझो यदि सिलाना बाकी है तो माप लेना पड़ेगा और दर्जी को बुलाना पड़ेगा, दर्जी के पास जाना होगा, वो माप लेगा, आप कपड़े देंगे, बाद में ही साइज के उचित कपड़े जो है वो सिलाकर फिर देते हैं। रेडीमेड शॉप समझो तो जाते हैं तो वहां साइज बताते हैं, तो तदनुसार अपने हिसाब से हम वहां से कपड़े खरीद कर आ जाते हैं, फिर पहन लेते हैं। ये बाकी जितने भी धर्म है समझो, वो ऐसे है कि जो टेलर के पास देना भी होगा, फिर सिलाई करके वो देगा, रेडीमेड नहीं है। लेकिन भगवान जो है वो तैयार है। वो जो उपाय है वो निर्बंध पूर्वक बनाना नहीं पड़ता है, करना नहीं पड़ता है, सिद्ध उपाय कहते हैं। इसलिए ही ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं, रामायण जो है वो शरणागति शास्त्र है। रामायण से हम लोगों को ये मालूम होता है कि प्रभु ही उपाय है और प्रभु ही उपेय है। जैसे कहते हैं कि सिया राम ही उपाय, सिया राम ही उपेय कहते हैं। और कल मैंने बताया था, दास ने बताया था, वेद वेदांत के सदर्थों को प्रकाशन करने के लिए ही इतिहास पुराणों का अवतार हुआ। तो वेद वेदांतों के सदर्थों को यदि हम अच्छी तरह समझना है, जानना है, तो इतिहास पुराणों काम में आते हैं। वाल्मीकि भगवान ने इस महान ग्रंथ को बनाया और उन्होंने लव और कुश को रामायण सिखाया, पढ़ाया। वे विचार करते थे कि उन दोनों के द्वारा इस महान ग्रंथ का प्रचार हो। तो साक्षात राघवेंद्र सरकार के पुत्रों ने ही इस महान ग्रंथ का प्रचार सबसे पहले किया। वेदोपब्रह्मणार्थाय तावग्राहयत प्रभु। वेद वेदांतार्थों का एक गढ़ है रामायण। उपब्रह्मण कहलाता है, मतलब इस ग्रंथ के बिना वेद वेदांत के उन सदर्थों को जानना संभव नहीं है। कल हमने बताया था
कि श्री कृष्ण सूर्य स्वामी जी महाराज के बारे में। त्रिकण्णमंगई नामक दिव्य देश है, वहां परकाल सूरी जब गए हुए थे, मंगलाशासन किया, तब प्रभु बोले मैं आप श्री के पास अध्ययन करना चाहता हूं। परकाल सूरी तब बोले अभी तो वक्त नहीं है, मेरे को आगे जाना है, दिव्य देशों में जाना है, मंगलाशासन करना है, इसलिए ऐसा कीजिए आप बाद में कभी आइए, मैं अवश्य आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए परकाल सूरी स्वयं कलिवेरीदास स्वामी जी महाराज बनकर पुनः आए। त्रिकण्णमंगई नामक दिव्य देश के भगवान कृष्ण कन्हैया हमारे श्री कृष्ण सूरी नामक महान व्यक्ति, महान शिष्य बन करके कलिवेरदास स्वामी जी महाराज के पास आए। हमारे कांची महाविद्वान प्रतिवादि भयंकर अण्णंगराचार्य स्वामी जी महाराज कलिवेरदास स्वामी जी महाराज के परम भक्त थे। उन्होंने कलिवेरदास स्वामी जी महाराज के लिए एक नवनिर्माण मंदिर कांची में आज भी है, तो कलिवेरदास स्वामी जी महाराज के लिए एक मंदिर भी बनाया और कलिवेरदास स्वामी जी महाराज को वहां प्रतिष्ठा किया। साथ साथ उनके जो दो शिष्य हुए कृष्ण द्वय जो कहलाते हैं, श्री कृष्ण सूरी स्वामी जी महाराज और श्री कृष्णपाद स्वामी जी महाराज, उन दोनों के भी दर्शन वहां होता है। तीनों के उत्सव आदि भी साल भर मनाते हैं। तो परमाचार्य कलिवेरदास स्वामी जी महाराज ने जो उपकार हमारे धर्म के लिए किया है, पूज्यपाद कांची प्रतिवादि भयंकर अण्णंगराचार्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि तो कलिवेरदास स्वामी जी और उनके प्रिय दो शिष्यों ने जो उपकार, जो मदद संप्रदाय के लिए किए हैं, प्रत्युपकार के रूप में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अनेक ग्रंथों को उन लोगों ने प्रदान किया है। श्री वैष्णव संप्रदाय का पालन पोषण बहुत अच्छी तरह किया है तीनों ने। और खास हमारे श्री कृष्ण सूरी स्वामी जी महाराज, जैसे कल मैंने बताया था, रामायण महाशास्त्र के वो निपुण थे। दिव्य प्रबंध के अनेक पद्यों से किन किन शब्दों को वो चुन करके एक रामायण बनाए हैं। पासुरप्पड़ी रामायणम बोलते हैं। पासुरप्पड़ी रामायण का तात्पर्य यह है, जो चतुस्सहस्र दिव्य प्रबंध है, उस दिव्य प्रबंध से ही उचित शब्दों को वो चुन करके, स्वीकार करके, ग्रहण करके एक रामायण बनाए हैं। खुद की अपनी एक शब्द भी उसमें नहीं है। हाँ, एक बात है, पता नहीं है हमारे आழ்वारों ने शबरी जी के बारे में अपने दिव्य प्रबंधों में कुछ बोले नहीं। एकमात्र जगह वो है, श्री कृष्ण सूरी स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सबरी तंद कनि उवंद, शबरी द्वारा जो अर्पण किया गया उन फल को स्वीकार करने वाले, बस एकमात्र इतना ही अपने हाथों से लिखते हैं। बाकी जितने भी उस ग्रंथ में आपको शब्दों मिलते हैं, सब आழ்वारों के ही दिव्य श्री सूक्तियां है। तो पासुरप्पड़ी रामायणम, आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोग रोजाना पासुरप्पड़ी रामायण का अनुसंधान करते हैं, घर पे पाठ वगैरह करते हैं। संक्षिप्त रूप में रामायण का पूरा पठन हो जाता है। तो उन्होंने, श्री कृष्ण सूरी स्वामी जी महाराज ने तनिश्लोकी रामायण भी हमारे लिए प्रदान किए हैं। आप सब तो जानते ही है कि जब दशरथ 60,000 साल का था,
तब उनके 4 बच्चे हुए। 60,000 साल के बाद 4 बच्चे उनको मिले, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामायण कथा तो सब जानते ही है। उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, एक दिव्य पुरुष निकला उस यज्ञ से। तो उन्होंने अमृत के बराबर, अमृत के सदृश एक चीज दशरथ राजा को दिया, और राजा ने अपने पट्ट महर्षियों को वो बांटा। तो बाद में 4 बच्चे हुए राजा दशरथ के। राजा दशरथ का असली नाम क्या है, एक विचार है। राजा दशरथ तो सब बोलते हैं, सब जानते ही है, राजा दशरथ, राजा दशरथ। वैसे राम का भी नाम है दाशरथी बोलते हैं। दाशरथी का अर्थ है कि दशरथ राजा के पुत्र जो है वो दाशरथी है। ये तो ठीक है, राजा दशरथ का असली नाम क्या है? कहीं मैंने पढ़ा था, कोई एक बड़े धनिक थे, तो उनके पास लोग जाते थे और वो जो देता था तो वो स्वीकार करते थे। वो खूब दान इत्यादि करता था। एक बार उन्होंने विचार किया कि लोग तो आते ही रहते हैं, बारंबार आते हैं, हम कब तक देते रहेंगे। तो इसलिए अपने द्वारपालकों से उन्होंने कहा, कोई भी आवे तो एक प्रश्न पूछ लेना, उस प्रश्न के सही उत्तर यदि कोई देते हैं तो उनको ही अंदर आने देना, यदि उत्तर नहीं देते हैं तो वहीं से वापस भेज दो। अच्छा, क्या प्रश्न है बताइए, द्वारपालकों ने पूछा। बस आने वाले लोगों से इतना पूछ लो कि राजा दशरथ का असली नाम क्या है। यदि कोई बोलेगा तो अंदर आने दो, मैं सम्मान करूंगा। यदि उत्तर मालूम नहीं है, जवाब मालूम नहीं है, तो वहीं से वापस भेज दो। तो बहुत लोग आए। जब पूछा गया राजा दशरथ का असली नाम क्या है, तो जैसे आप लोग अभी बैठे हैं इधर उधर देखते हुए, तो वैसे ही लोग इधर उधर देखने लगे, क्या होगा, नाम क्या होगा, आज तक तो कभी हम लोगों ने इस बात सुनी नहीं है, तो क्या होगा नाम, पता नहीं है। तो ये एक बंदा आया, वो सोचा कि कुछ भी पूछा जाए, जवाब तो अवश्य देंगे, उत्तर तो देंगे। तो पूछा कि क्या प्रश्न है। प्रश्न बस इतना ही है, भैया राजा दशरथ का असली नाम क्या है। बोले कि राजा दशरथ का नाम तो एक जगह पे बताते हैं वाल्मीकि जी की धर्मराज करके बताते हैं, धर्मराज नाम था। और हमारे तमिलनाडु के जो हुए महान भक्त कंबर, कंबर रामायण जो लिखे हैं, वे भी धर्मराजन करके दशरथ को पुकारते हैं। तो धर्मराज नाम ये मानना सही है, क्योंकि वे तो धर्मराज ही थे वैसे। तो अंदर जाके द्वारपालकों ने बोला कि बाहर कोई बंदा आया है, वो कहता है कि राजा दशरथ का जो असली नाम है वो धर्मराज है करके बोलता है। अभी हम क्या करें, अंदर आने दे, आने देवे उसको। तब धनिक बोले, नहीं, और एक प्रश्न पूछो, राजा दशरथ का पिताजी का नाम क्या है वो भी पूछो। राम के पिताजी दशरथ है, सब जानते हैं, दशरथ के पिताजी कौन है वो भी तो पूछो। तो द्वारपालकों ने कहा कि उसका भी यदि वो उत्तर देगा तो हम क्या करें। उत्तर देगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, राजा दशरथ के पिताजी का नाम क्या है वो पूछ लो। यदि उसका भी उत्तर देता है तो उनका पिताजी का नाम क्या है वो पूछ लो। हमसे भी पूछा जाए तो 4-5 नाम तक ही बोल पाएंगे, या 6-7 बोल पाएंगे कुछ लोग, इसके आगे कहां जावे, किससे जाके पूछे। तो द्वारपालक लोग बाहर गए और उनसे पूछा, आपने तो बोल दिया राजा दशरथ का नाम धर्मराज करके, तो उत्तर तो दे दिया, अभी हम ये भी जानना चाहते हैं, आपसे मुझसे सुनना चाहते हैं कि राजा दशरथ के पिताजी का नाम क्या है। तो उन्होंने बोला ये दशरथ है, तो वो ये का दशरथ है, दशरथ राजा के पिताजी का नाम जो है वो ये का दशरथ है।
अच्छा, उनके पिताजी का नाम, वो द्वादशरथ है, त्रयोदशरथ है, चतुर्दशरथ है। तो द्वारपालकों को लगा ये तो बेहतरीन जवाब दे रहा है, उत्तर तो बढ़िया से बढ़िया दे रहा है, तो अंदर जाके बोले। तो धनिक को मालूम पड़ा जो आया है वो बहुत होशियार है, और राजा दशरथ है तो उनके पिताजी का नाम तो होगा ही, एकादशरथ। तो ये उत्तर तो खाली एक रसोक्ति मात्र है। तो राजा दशरथ जो है धर्मराज कहलाते हैं, ये तो वाल्मीकि रामायण में भी है और कंब रामायण में भी कहा गया है। उनके चार बच्चे हुए। देखिए एक अद्भुत बात है, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है, एक नहीं है, दो नहीं है। गायत्री मंत्र का ही विवरण माना जाता है, रामायण जो है गायत्री मंत्र का ही विवरण है। गायत्री मंत्र के जितने भी अक्षर है, उन अक्षरों को लेकर के रामायण महाशास्त्र जो है, महाकाव्य जो है, वो बनाया गया है। तो हमेशा ये याद रखिए कि गायत्री मंत्र जो है उस मंत्र का ही विवरण ग्रंथ माना जाता है श्री रामायण। 24,000 श्लोक है। भागवत जी में आप देखिए कितने श्लोक है, 18,000 श्लोक है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि भागवत जी में 18,000 श्लोक है, परंतु उस ग्रंथ में वेदव्यास भगवान सुस्पष्ट कहते हैं कि कृष्ण कन्हैया जन्म से लेकर के उन्होंने क्या क्या किया करके। बालक है तो पहले पैदा होता है, फिर धीरे धीरे वो रैंकता हुआ चलता है, फिर खड़ा हो जाता है। उसके बाद जो चलने की गति है वो थोड़ा ढीला भी रहता है, धीरे धीरे चलता है, किसी के हाथ पकड़कर चलता है। तो भागवत जी में इन विषयों का वर्णन खूब किया गया है, जन्म से लेकर के प्रभु क्या क्या करते थे। लेकिन रामायण में आप देखेंगे, ये तो बहुत विचित्र की बात है कि राम भरत लखन शत्रुघ्न इन चारों का जैसे अवतार हुआ, उसके बाद वे सब अध्ययन करने लगे। उसके बाद एक दिन राजा दशरथ अपने मंत्रियों के साथ विचार कर रहा था कि इन बच्चों के विवाह हो जाए, शादी हो जाए। आचार्य गण विचार करते हैं, लगभग 12-13 साल के हो गए राम अभी। तो एक ही अध्याय में, बालकांड के एक ही सर्ग में समझो, राम का अवतार जिस सर्ग में वर्णन किया गया है उसी सर्ग में बताते हैं कि राजा दशरथ विचार करने लगे कि इन बच्चों के शादी सही जगह पे हो जाए। तो आचार्यगण पूछते हैं, अरे भैया वाल्मीकि, क्या गड़बड़ है, ये जल्दीबाजी क्यों है? बचपन में राम जी जिस तरह खेले वो भी तो वर्णन किया करो। राम जी क्या करते थे, कैसे वो रेंगते हुए कैसे चलते थे, और हाथ पकड़कर किस तरह चलते थे, ये सब तो बताओ, समझाओ। और दूध पीने के लिए किस तरह रोते थे, इन बातों का भी तो वर्णन किया करो। हमारे आचार्य गण कहते हैं एक बात, चरित्र एकदम सुंदर है, समझो मस्त है, तो उसमें कुछ खास वर्णन करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। यदि चरित्र बराबर नहीं है तो उसका वर्णन तो खूब कर सकते हैं, खूब कर सकते हैं। लड़का एकदम सीधा साधा है समझो, तो उसके बारे में क्या वर्णन किया जाए, बहुत अच्छा है वो, बस इतना ही तो कह सकते हैं। समझो कि बच्चा बहुत तूफान है, शैतान है, तो हम क्या क्या नहीं बोलते हैं, देखो ये तो बहुत दुष्ट है,
बहुत परेशान करता है, बहुत तूफानी है, बहुत शैतान है ये। क्या क्या नहीं बोलते हैं देखो आप। यदि शांत है, सीधा साधा है, उसका कोई वर्णन तो कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। कुछ बच्चों को देख करके हम भी तो बोलते हैं कि अभी अभी तो देखा, बहुत छोटा था, इतना बड़ा हो गया, ऐसा होना चाहिए। अभी अभी तो देखा, बहुत जल्दी ही इतना बड़ा हो गया। तो चरित्र सही है तब माना जाता है। कोई कृष्ण भक्त हो सुनने वालों में तो वो लोग नाराज ना हो गए। राम जी के चरित्र में इन सब वर्णन जरा भी नहीं है, इसलिए कि राम जो है, उनके चरित्र जो है वो अत्युत्तम है। चारित्रेण चको युक्त। जब पूछा गया नारद महर्षि को, पूछा किसने, वाल्मीकि ने जब पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया, उत्तर दिया कि राम चारित्रेण चको युक्त। चरित्रवान कौन है? तो बोले कि राम ही एकमात्र, बस वही है और कोई नहीं है। तो इसलिए व्यास जी कृष्ण कन्हैया का खूब वर्णन इसलिए करते हैं कि चरित्र में गड़बड़ है, और राम के चरित्र में कोई जरा भी दोष नहीं है, और उन्होंने कभी किसी को परेशान किया ही नहीं है। माता पिता को परेशान नहीं किया, बंधु परिवारों को परेशान नहीं किया, गांव वाले को परेशान नहीं किया। चाहे आप कृष्ण के भक्त भी होंगे, जरा अपने हृदय को छू कर आप बताइए कि भगवान कृष्ण ने अपने गांव वालों को परेशान नहीं किया करके। कोई बोल सकते हैं? परेशान के सिवाय कुछ किया ही नहीं। सबको बहुत परेशान किया है, लेकिन राम तो बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इसलिए वाल्मीकि ने विचार किया, जन्म हुआ, जन्म के बाद अध्ययन हुआ, बस अध्ययन के बाद बड़े हो गए। जब बड़े हुए तो राजा दशरथ ने विचार किया कि इन बच्चों के शादी किया जाए। देखिए रामायण में, अथ राजा दशरथः तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः स बान्धवः। तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजाः विश्वामित्रो महामुनिः स राज्ञः दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षान् उवाच शीघ्रम् आख्यातमां प्राप्तं कौशिकं गाधीनंदनम। बहुत अद्भुत श्लोक है ये सब। अथ राजा दशरथ, राजा दशरथ तो अयोध्या में बैठे हैं, अयोध्या में अपने सभा मंडप में बैठे हैं, अपने महल में सभा मंडप में राजा दशरथ बैठे हैं। अयोध्या का वर्णन भी खूब अच्छी तरह किया गया है। अयोध्या क्या है देखिए। अभी तो बहुत आनंद की बात है, एक आध महीने में वहां तो भगवान के प्राण प्रतिष्ठा, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा वो होने वाला है। प्रभु वहां विराजेंगे, सबों के प्रति अनुग्रह करेंगे, बहुत आनंद की बात है। सक्षम है कल्प वृक्ष जो है वो। उस कल्प वृक्ष के डाल पर, शाखाओं पर
खिलते हुए फूल बहुत है। कल्प वृक्ष है तो कल्प वृक्ष के डाल पर खिलते हुए फूल जो है वो बहुत है। और खिलते समय फूलों के जब खिलना होता है तो उस समय उसमें मधु भर जाता है। जब मधु भर जाता है तो क्या होता है, वो जो खुशबू है, वो जो सुगंध है फूलों के और मधु से भी निकलती हुई सुगंध जो है वो हवा में भर जाता है। वो सुंदर वर्णन है ये। कल्पवृक्ष जो है वो तो देवलोक में होगा, तो वहां कल्पवृक्ष है तो उसके डाल पर सुगंध युक्त फूल है। जब खिलते हैं तो उसमें मधु भी भर जाता है। तो उसके बाद फूलों के और मधु के जो सुगंध है वो हवा में भर जाता है। और वो अमरावती तक देवलोक में जितने भी है तो सब बैठे बैठे सूंघते रहते हैं कि ये क्या सुगंध है, किधर से आता है, क्या बात है। देवतागण जो है वो मजेदार जिंदगी जीने वाले होते हैं। आनंद ही आनंद है समझो। तो वे लोग खुशबू को सूंघते हुए तब चाहते हैं कि अमरावती में सुधर्मा नामक एक सभा है जहां इंद्र बैठता है, तो वहां जाना चाहते हैं। तो नीचे की ओर थोड़ा सा देखते हैं, तो वहां जाने के लिए उतरने की तैयारी में है। किधर जाना चाहते हैं, सुधर्मा नामक जो सभा मंडप है वहां जाना चाहते हैं जहां इंद्र बैठता है, इंद्र का स्थान है। तो वहां जाना चाहते हैं तब नीचे की ओर देखते हैं। जब नीचे की ओर जब उन लोगों ने देखा तो उन लोगों को अयोध्या देखने को मिला। तो अयोध्या को देख करके उन लोगों ने क्या समझा, बस सुधर्मा है, इंद्र का जो महामंडप है, सभा मंडप है, ऐसा समझ करके वे लोग विस्मित हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। ऐसा क्या है अयोध्या में, तो वर्णन करते हैं। रत्नों से अंकित तेजोमय उस मंडप को देख करके उन लोगों के मुंह जो है वो बंद हो जाता है। और ऐसा मंडप में राजा दशरथ का आगमन हुआ। जब मंत्रियों के साथ बैठ करके इन बच्चों के मतलब राम भरत लखन शत्रुघ्न के विवाह के बारे में जब वे अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके वो विचार कर रहे हैं समझो, जब सभा मंडप में वो जब पधारे तो ऊपर के लोगों को, देवता लोगों को लगा कि नीचे जो है वो इंद्र का सुधर्मा स्थान है और इंद्र जो है वही आ रहा है, सभा मंडप में इंद्र ही पधार रहे हैं, ऐसा वे लोग समझते हैं। हमारे कंबर जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। நனைவர் கற்பகநாட்டு நன்னகர அனைவரும் அணைகர அயிர்க்கும் சிந்தையால் நினையவும் அரியது விசும்பின் நீண்டதோர் புனைமணி मंडपम पुलिय எய்தினான்। तो देवतागण देखते हैं तो कोई आ रहा है तो शायद इंद्र ही आ रहा है। तू यमिल अरियणை பொலிந்து தோன்றினான்। राजा दशरथ के जो सिंहासन है वो स्वच्छ भी है और मुलायम सिंहासन है। तो उसमें बैठे राजा दशरथ शारणर। देवताओं में एक भाग ऐसे होते हैं जो चारण कहते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं आकाश मार्ग पर, आवारा गर्दी बेकार घूमते रहते हैं। काम से भी घूमते होंगे लेकिन वैकुंठ जाने के लिए अथवा प्रभु के दर्शन के लिए तो नहीं जाते हैं। तो कोई भी काम के लिए भले जावे वो आवारागर्दी ही कहने योग्य है, बेकार घूमते हैं समझो। तो वे लोग जो चारण वर्ग है, तो देवताओं में जो एक वर्ग माने जाते हैं वे लोग नायगन इवन कोल्येंद्र अयिर्त। नीचे राजा दशरथ को देख करके
इंद्र समझ करके नजदीक आ जाते हैं। नीचे आकर देखते हैं, समीप आकर देखते हैं, तो देख कर एक दूसरे से आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि ये तो राजा दशरथ है, ये इंद्र नहीं है हमारे। कैसे मालूम पड़ा? इंद्र के तो पूरे शरीर में आंखें होते हैं, इनके तो दो ही आंखें हैं। लेकिन एक बात है कि ये इंद्र के भी इंद्र तो लग ही रहे हैं। राजा दशरथ जो है, इंद्र के भी इंद्र तो लग ही रहे हैं। इंद्र के भी इंद्र तो लगेंगे ही ना। क्यों? जब शंबरासुर आया था और इंद्र तो घबरा गया, और राजा दशरथ के पास आकर वो निवेदन करने लगा कि हमारी मदद तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। सभी दिशाओं पर रथ चलाते हुए राजा दशरथ निकले और शंबरासुर का वध करके उन्होंने पुनः स्वर्गाधिपत्य जो है वो राजा इंद्र को प्रदान किया। तो इंद्र के भी तो इंद्र कहने योग्य है राजा दशरथ। देखिए, राम ने चतुर्दश सहस्राणी, जितने भी वे राक्षस गण आए, 14,000 राक्षस लोग आए, तो बहुत आसानी से सबका वध किया, सबको आसानी से उन्होंने मार डाला। और रावण इत्यादि, रावण कुंभकर्ण इत्यादि राक्षसों का भी वध प्रभु ने किया। मैं पूछना चाहूंगा कि राम ने ये सब महान कार्यों को किस तरह किया, कैसे कर पाए? एक दो सामने आ जाए तो उन लोगों को जीतना भी कष्ट है, कठिन है। तो 14,000 लोग जब आए, तो राम ने, बस अकेले राम ने, सहाय के लिए भी तो कोई नहीं रहा वहां। असहाय सूर है, भगवान जो है वो असहाय शूर है। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज रघुवीर गद्य नामक ग्रंथ में गाते हैं कि असहाय शूरा, किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रखते हैं राम। तो इतना बल, चतुर्दश सहस्राणी राक्षस जो आए, तो उन सबको मारने की जो क्षमता, मारने की जो वो जो शक्ति कहां से प्राप्त किया प्रभु राम ने? तो आप क्या बोलेंगे? साक्षात परमात्मा है, सर्वाधिक है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्ति युक्त है। तो जो सर्वशक्ति युक्त है, तो उनके लिए क्या संभव नहीं है? हाँ, जवाब, उत्तर तो सही है, लेकिन इससे भी एक बेहतरीन उत्तर तो है ही। वो क्या है? अरे वो परमात्मा है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्ति युक्त है, इसलिए ये सब करना उनके लिए आसान रहा। ये गलत बात है। राजा दशरथ के पुत्र थे, इसलिए ही ये सब कर पाए। राजा दशरथ के पुत्र है तो राजा दशरथ बलिष्ठ है, बलवान है, वे भी सर्वशक्ति युक्त थे। तो उनके पुत्र होने की वजह से राजा दशरथ की तरह राम भी महावीर थे, ऐसा कहना ही सही है। तो राजा दशरथ सभा मंडप में आकर जब बैठे, तब विश्वामित्र महर्षि वो बाहर आए। तो बाहर आए तो गेट गॉर्ड जो होते हैं, द्वारपालकों से मिले, और क्या बोलते हैं मालूम है? मैं विश्वामित्र आया हूं, मैं ब्रह्म ऋषि आया हूं, ऐसा नहीं बोले। वैसे तो ब्रह्म ऋषि वो बन चुके थे तब, वशिष्ठ जी द्वारा भी उनको वो उपाधि मिला कि आप ब्रह्म ऋषि है। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी तो, उन लोगों के बीच में तो झगड़ा तो बहुत होता ही रहा पहले से। समझाने के लिए बोलता हूं, इंडिया पाकिस्तान जैसे थे समझो। तो पहले से ही कुछ ना कुछ दोनों के बीच में तो झगड़ा तो होता ही रहा। ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे, महान ऋषि बनना चाहते थे। वैसे राजकुल के थे, राज ऋषि तो बन चुके थे, लेकिन ब्रह्म ऋषि बनना है बस। तो ब्रह्म ऋषि बनने की जब वो
प्रयत्न कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने आकर कहा कि आप ब्रह्म ऋषि ही है। विश्वामित्र जी क्या बोले मालूम है? आप सब बोले ना बोले मेरे को कोई फर्क नहीं है, वशिष्ठ जी को आने दो। मेरे दुश्मन जो है वो वशिष्ठ जी आकर के मेरे को देख कर बोलेंगे कि आप जो है आप ब्रह्म ऋषि है, तभी मैं मानूंगा कि मैं ब्रह्म ऋषि हूं। तो विश्वामित्र जी जब पहुंचे अयोध्या राजा दशरथ के महल पर, द्वार पर तो आ गए, तो क्या बोलना चाहिए? मैं ब्रह्म ऋषि आया हूं, मैं विश्वामित्र महर्षि आया हूं। ऐसा नहीं बोले। वे बोले कुशिक वंश के ही, उनके जो वंश है कुशिक वंश के, इसलिए तो कौशिक कहते हैं ना। तो कुशिक वंश के गाधी नामक महाराज के पुत्र आया हूं। पहचान कैसे देते हैं देखिए। कुशिक वंश के गाधी नामक महाराज के, महाराजा के पुत्र आया हूं। जाके दशरथ को बोलो, और नाम है विश्वामित्र है मेरा। फिर बोलते हैं मेरा नाम विश्वामित्र है, गांधी महाराजा के पुत्र हूं, कुशिक वंश का हूं। जाकर बोलो। और जाकर जब द्वारपालक गण राजा दशरथ को बोले कि विश्वामित्र आए हैं और अंदर आना चाहते हैं, अनुमति मांग रहे हैं, तो राजा दशरथ को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आप ध्यान दीजिए विश्वामित्र राजा दशरथ क्या कर रहे थे। हमने बताया था कि अपने मंत्रियों के साथ, अपने बंधुओं के साथ और उपाध्यायों के साथ, कुलगुरु इत्यादि जितने भी है, तो उन ब्राह्मणों के साथ बैठ करके अपने बच्चों के शादी के बारे में वो विचार कर रहे थे। जब विचार कर रहे थे तभी तो विश्वामित्र जी आए, तो बहुत अच्छा लगा राजा दशरथ को। अभी अभी कुछ शुभ प्रसंग के लिए हम बात कर रहे थे, तब कोई महात्मा हमारे सामने आ जाते हैं, तो इससे बढ़कर क्या चाहिए। तो प्रसन्न होकर, खुश होकर राजा दशरथ बाहर आया, स्वागत करने के लिए आया। वाल्मीकि जी भी बताते हैं और कंबर जी भी बताते हैं कि किस तरह उन्होंने स्वागत किया करके। जैसे ब्रह्मा जी इंद्र की सभा में जब पधारते हैं तो उस वक्त इंद्र किस तरह स्वागत करता है, ठीक उसी प्रकार राजा दशरथ ने विश्वामित्र महर्षि का स्वागत ठीक उसी प्रकार किया। और राजा दशरथ कहते हैं विश्वामित्र जी को देख करके कि आप श्री के दर्शन से मेरी सभी पापों का नष्ट हो गया, मैं तो शुद्ध बन चुका हूं। अभी एक सिंहासन दिया ब्रह्मर्षि के लिए और उसमें बिठाया। अब मैं बताना चाहूंगा, जब वे आए विश्वामित्र, द्वारपालकों से क्या कहा? खुशी के वंश में जो उत्पन्न हुए राजा गांधी के पुत्र हूं मैं, ऐसा बोले ना। प्रश्न ये उठता है कि मैं राजऋषि से ब्रह्मऋषि पद पहुंच चुका हूं, मैं ब्रह्मऋषि हूं, विश्वामित्र नामक ब्रह्मऋषि हूं, ऐसा क्यों नहीं बोले? ये प्रश्न उठता है, तो ये उत्तर देता हूं। मैं क्या दूं, हमारे आचार्यों ने तो ये दिए हैं सबने। हमारे भारत में आप देखिए बहुत सारे रामायण हैं, और सब ने बहुत सुंदर रीति से सुयोग्य अर्थों को अपनी अपनी तरह तो सब तो समझाते ही है। मलयालम में एक रामायण है, वो बहुत नूतन है। उसमें एक प्रसंग बहुत बढ़िया आता है। राम जब वन के लिए निकलते हैं, तब सीता मैया कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी, मैं भी साथ चलूंगी। ये तो सब रामायण में लिखा हुआ है। राम क्या बोले तब? आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले जाकर आ जाऊंगा, 14 साल में आ जाऊंगा, आप इधर खुश रहिए। मलयालम के रामायण में इस तरह प्रसंग आता है, जब राम बोले
कि मैं अकेले जाके आ जाता हूं, तब सीता मैया कहती है, भारत में तो बहुत सारे रामायण हैं, राम, उन ग्रंथों को पढ़ो। एक रामायण भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि राम सीता मैया को छोड़ करके वन में गए। एक रामायण में भी आपको ऐसा प्रसंग देखने को सुनने को नहीं मिलेगा कि राम सीता मैया को छोड़कर वन में गए। तो देखिए, नूतन ग्रंथ है तो वो जो कवि है उनका सामर्थ्य देखिए आप। तो सीता मैया प्रभु से वो शिकायत करती है कि कोई भी रामायण में सीता को छोड़ करके राम गया ऐसा तो प्रसंग आता ही नहीं है। इसलिए हमारे ये जो मलयाल रामायण के हिसाब से मैं तुमसे मांगती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, तो इस रामायण में ऐसा ना हो जाए कि राम सीता मैया को छोड़कर वन में गया। ऐसा हो जाए तो इस ग्रंथ को कोई फिर यकीन मानेंगे नहीं, इस ग्रंथ को कोई लेंगे ही नहीं। इसलिए मेरे को आपको ले जाना ही पड़ेगा। तो रामायण तो बहुत है, तो अपने अपने हिसाब से सब तो बहुत सुंदर सुंदर अर्थों को समझाते हैं। देखिए, विश्वामित्र जब आए तो कह सकते थे कि मैं ब्रह्म ऋषि हूं, विश्वामित्र हूं, क्यों ऐसा नहीं बोले? बस वही प्रश्न है। उत्तर यह है कि वे जानते थे कि वशिष्ठ जो है, हमारे परम वैरी जो है, वशिष्ठ जो है, वे राजा दशरथ के कुल गुरु है, इक्ष्वाकुओं के कुल गुरु है वो। समझो कि मैं ऐसा बोलूं कि मैं विश्वामित्र आया हूं, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आया हूं, तो द्वारपालक लोग अंदर जाके बोलेंगे तो सही, लेकिन राजा दशरथ को क्या लगेगा? वो सोचेगा कि वे तो हमारे गुरु के परम दुश्मन हैं, वो दुश्मनी रखते हैं, दुश्मनी भाव वाले हैं, तो उनसे क्या मिलना है? मिलने की क्या जरूरत है? हमारे गुरु के जो दुश्मन हैं वे हमारे भी तो दुश्मन हैं, इसलिए मिलना अनुचित है, मिलना नहीं चाहिए, मुलाकात होने की कोई जरूरत नहीं है। शायद राजा दशरथ ऐसा सोच सकते हैं। तो मैं बोलूं कि गाधी महाराजा के पुत्र आया हूं, तो ये एक राजा होने के नाते मुझसे तो मिलना ही पड़ेगा राजा दशरथ को। तो बुलाएंगे अंदर, उससे मिलेंगे, बात करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं कुशिक वंश के राजा गाधी के पुत्र आया हूं, विश्वामित्र नामक राजा गाधी के पुत्र आया हूं जब बोले, तो राजा दशरथ खुश होकर के बाहर आए और उन्होंने स्वागत किया और एक सिंहासन में उनको बिठाया, एक सिंहासन अर्पण किया। जैसे बताते हैं कि सोना जो है, देखिए आप, सोने के ऊपर के जो मेल है तो उसको हटाना हो, निकालना हो, तो उसको आग में लगाकर गर्म करते हैं। आग में लगाकर गंदगी को हटाया हुआ उच्च प्रकार का सोना को लाकर बनाया गया एक दिव्य सिंहासन, विविध रत्नों से अंकित एक सिंहासन, अत्याश्चर्यमय रत्न सिंहासन जो है, वो देकर विश्वामित्र महर्षि को राजा दशरथ ने बिठाया और नीचे बैठ करके पाद प्रक्षालन इत्यादि करता है। जब बाहर आए तब उन्होंने एक अर्घ्य दिया और अंदर आने के बाद उनके शरण धोते हैं। फिर विश्वामित्र महर्षि क्षेम लाभ इत्यादि पूछते हैं, कैसे हो, क्या हो, ये सब तो पूछना तो पड़ेगा। सामने ब्राह्मण आ जाते हैं तो कुशल हो, तो ऐसा पूछना उचित है। क्षत्रिय वैश्य इत्यादि लोग आ जाते हैं तो आरोग्य के बारे में पूछना उचित माना गया है। मनु भगवान ये सब समझाते हैं, किन किन लोगों से किस तरह पूछना चाहिए। आप कैसे हो आजकल तो पूछते ही है ना सबसे, बस एक ही रीति से सब पूछते हैं, आप कैसे हैं, तबीयत कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है। यदि ब्राह्मण आते हैं तो कैसे पूछना चाहिए? सब कुशल मंगल है, कुशल हो आप। कोई क्षत्रिय अथवा वैश्य सामने आ जाए तो आरोग्य, अनामय इत्यादि शब्दों द्वारा पूछा जाता है। तो विश्वामित्र जी राजा दशरथ को पूछते हैं। एक अंबर जी खूब बढ़िया वर्णन करते हैं
पहले राजा दशरथ बोलते हैं, நிலம் செய்தவம் என்று உணரின் அன்று நெடியோய் என் நலம் செய்வினை உண்டு எனினும் அன்று நகர் நீயான் வலம் செய்து வணங்க எளிவந்த இதி முந்து என் குலம் செய் தவம் என்று இனிது கூற முனி கூறும் நிலம் செய்தவம் என்று உணரின் அன்று நெடியோய் என் நலம் செய்வினை உண்டு எனினும் அன்று நகர் நீயான் வலம் செய்து வணங்க எளிவந்த இது முந்து என் குலம் செய் தவம் என்று इनिधु कूर मुनि कूरुम। आप श्री जो है इधर पधारे हैं, हे विश्वामित्र महर्षि, आप इधर आए हैं। आप इधर आए हैं तो इसके लिए जिसने तपस्या की वो मेरे को मालूम नहीं। जिसने तपस्या किया है तो आप इधर पधारे हैं, वो मेरे को मालूम नहीं है। इस देश द्वारा किया गया तप ही कारण है क्या? राजा दशरथ कहता है, बोलता है, देश तो पहले से है, और जहां तक मैं जानता हूं कि मैंने भी कोई तपस्या नहीं किया कि आप हमारे सामने आ सके, आप इधर पधार सके, तो मैंने भी तो कोई तपस्या नहीं किया। तो कारण तो यही होगा कि मेरे पूर्वजों ने जो कुछ तपस्या किए हैं तो उसी के फल स्वरूप आप हमारे यहाँ इधर आए हैं। तो पूर्वजों की तपस्या का जो फल है मेरे को प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा कहते हुए स्वागत करते हैं। उसके बाद विश्वामित्र महर्षि, देखिए, वे राजा दशरथ से पूछते हैं। क्या क्या पूछते हैं? पहले राजा दशरथ से पूछते हैं, राजा आप क्या ऊंची चीजों को प्राप्त कर रहे हैं और उनकी रक्षा ठीक तरह कर रहे हैं? राजा है तो ऊंची पदार्थों का गढ़ तो उनके पास तो होता ही है। तो राजा से पूछते हैं विश्वामित्र महर्षि कि उन ऊंची चीजों को प्राप्त करके आप उन चीजों को सुरक्षित रखा है क्या? इसका मतलब यह है कि ऊंची पदार्थों जैसे आपको प्राप्त हुआ है वैसे तो और किसी को तो प्राप्त हुआ ही नहीं है और होगा भी नहीं है। साक्षात परमात्मा आप श्री के पुत्र बनकर इधर घूमते फिरते हैं, इससे बढ़कर तो कोई ऊंची चीज तो है ही नहीं। तो ऐसा समझना सही रहेगा कि राम रत्न जैसे एक पुत्र आपको मिला है, उनकी रक्षा आप ठीक तरह कर रहे हैं, पालन पोषण इत्यादि ठीक तरह कर रहे हैं, ये सबसे पहले पूछते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि क्या शहर के लोग जो है, इस देश के लोग जो है, और आप श्री के रिश्तेदार लोग और दोस्त वगैरह सभी लोग ठीक ठाक तो है ना? जैसे आए तो क्या क्या पूछते हैं, देखिए आप, सब ठीक ठाक तो है ना? क्या आप और आपके लोग बिना किसी परेशानी के रह रहे हैं, ये भी पूछते हैं। और क्या खजाना जो है वो बरकरार है, ये पूछते हैं। उसके बाद क्या आप लोगों को शासन करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? शासन वगैरह सही तरह कर रहे हैं और लोगों से वसूली इत्यादि सही तरह हो रहा है? राजन, वसूली जो है वो बहुत जरूरी तो है, टैक्स लोगों से लेना जो है वो जरूरी तो है, लेकिन याद रखिएगा, समझो कि आप लोगों से टैक्स तो लेते ही है तो काम भी अधिक संख्या में करना होगा। 40 रुपया टैक्स लेते हैं समझो, तो 80 रुपया का काम करना पड़ेगा आपको, लोगों के लिए, जनता के लिए। ये सब पूछते हैं। और आप श्री के राज्य के नीचे आने वाले जो पेटी रूलर्स बोलते हैं, छोटे छोटे जो किंगडम्स जो होते हैं, वे सब आप श्री को मानते हैं, आप श्री के बातों को मानते हैं। और गांव में, शहर में, इस देश में वैदिक अनुष्ठान ठीक तरह हो रहा है कि नहीं? और आखिर पूछते हैं, आतिथ्य सत्कार कैसे हो रहा है? अतिथि आवे तो उनकी सत्कार आप किस तरह कर रहे हैं, ये सब पूछते हैं। तो राजा दशरथ उत्तर दे रहे कि आप श्री की कृपा से यहां
सब सही है, हम सब कुशल मंगल है। और विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से भी कुशल इत्यादि का प्रश्न करते हैं, प्रणाम करते हैं, और अन्य वहां जितने भी बैठे हैं उन लोगों से भी वे पूछते हैं कि आप सब कैसे हैं, क्या चल रहा है, सब पूछते हैं। देखिए ये एक सीख है, एक सबक है। किसी से भी पहले मिले, मुलाकात होवे। हम किसी से भी मिलते हैं तो कुछ काम होने के लिए तो मिलते हैं, वो तो है ही। किसी से भी मिलना होता है, कुछ तो काम के लिए तो लोग जाते हैं, कुछ काम होना हो तभी तो वहां पहुंचते हैं। ये तो होता ही है, ये दुनिया तो ऐसा ही था और ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा आगे भी। फिर भी अरे काम कुछ आप लेने जा रहे हैं, मतलब होने के लिए किसी के पास पहुंचते हैं, तो कम से कम आप कैसे हैं, क्या है, कैसा चलता है, ऐसा तो पूछना तो चाहिए शुरू शुरू में। जैसे गए वैसे ही बस मेरे को ये काम होना है आप कर दो, ऐसा बोलना अनुचित है। वो मैनर्स नहीं है सबसे पहले। तो सबसे पहले ये सब पूछना चाहिए, कैसे हैं, क्या है। तो जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई। ऐसी वाणी बोलिए सामने वाले खुश हो जाए सुन करके। तो विश्वामित्र जी देखिए, प्राण के सदृश, प्राण के बराबर राम को मांगने वाले हैं सामने। ऐसे ही नहीं आए वे, आपको तो पता ही है क्यों आए हैं विश्वामित्र महर्षि, क्या मांगने वाले हैं। राजा दशरथ से उनके प्राण के सदृश राजा राम को मांगने वाले हैं। लेकिन सीधा बोलेंगे तो वो हिल जाएगा पूरा बेचारा। तो पहले पूछते हैं सब गांव में सब कैसे हैं, आप कैसे हैं, वैदिक अनुष्ठान इत्यादि कैसे होता है। और आखिर उन्होंने क्या पूछा, आतिथ्य सत्कार कैसे हो रहा। आतिथ्य सत्कार जो है, सरकार है राजा, आप बताओ आतिथ्य सत्कार कैसे हो रहा है। इसका मतलब मैं आया हूं तो जो मैं मांगने वाला हूं वो आपको देना ही पड़ेगा। तो पहले ही वो सुनिश्चित रूप से वो कह देते हैं समझो। तो राजा दशरथ बोले सब आपकी कृपा है, सब सही है, परिवार सब सही है। तो अनेक बातें तब वे बताते हैं राजा दशरथ विश्वामित्र महर्षि को। वे क्या बोले उत्तर के रूप में वो दास कल बताएगा। और उसके बाद जब विश्वामित्र जी राम को मांगते हैं तो उस वक्त किस तरह मांगते हैं, राम के बारे में क्या बोलते हैं। राजा दशरथ पहले मना तो करता है, पहले हाँ बोलता है। पूछने से पहले, मांगने से पहले हाँ तो बोल ही देता है। तो उसके बाद देखिए जब राम को विश्वामित्र जी मांगते हैं तो वो मना करता है। जब मना करता है तब विश्वामित्र जी क्या बोले, उसी का वर्णन हमारे कृष्णसूर्य स्वामी जी महाराज ने खूब अच्छी तरह किए हैं। तो कल के दिन उसका अनुभव होगा। तो सबसे नम्र निवेदन है, सब कृपया 4 बजे सब पधारे। और सुबह जो आप त्रिपावई श्रवण कर रहे हैं उसमें भी अवश्य आप सब एंट्री होकर के, प्रवेश होकर इस लिंक द्वारा त्रिपावई का भी गुणानुभव अवश्य आप लोग कीजिए। और शाम को रामायण का भी अनुभव प्राप्त करने हेतु अवश्य पधारिए। ऐसा कहकर आज का ये जो कार्यक्रम है तो उस कार्यक्रम को दास समाप्त करता है। जय श्रीमन नारायण। मंगलम कोसलेन्द्राय महनीय गुणाभये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्य श्रीर्नित्य मंगलम। हो गए।
हाँ जी। इस आर्थिक को इंटरनेट में जो शस्त्र हुआ है, हाँ तो लेख को मैं सुना